जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आप सभी के ऊपर आशीर्वाद होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते को लेकर, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर आपका जो भी रिलेशनशिप है उसको लेकर क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, जनरल कलेक्टिव, जितना मैच करे उतना रख सकते हैं। टाइमलेस है मेरी रीडिंग, मतलब मोस्टली मेरी सारी ही रीडिंग टाइमलेस है। अगर किसी रीडिंग पर मेरी टाइम पड़ा है तो भी कहीं ना कहीं अगर आपके साथ वो कभी मैच कर रही है तो आप उसको देख सकते हैं। ये रीडिंग भी टाइमलेस है, जब भी मिलेगी, जिस समय भी मिलेगी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मिलेगी भी उसी को ही मेरी रीडिंग जिसकी होगी। ठीक है, जिनकी एनर्जी नहीं होगी सामने से निकल जाएगी रीडिंग, आप उसको क्लिक भी नहीं करेंगे अगर आपकी एनर्जी नहीं होगी। इस वक्त गाइडेंस क्या आ रही है, ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। माता रानी से प्रार्थना करूंगी, मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, माता रानी उसकी हर विश पूरी करें। देखते हैं कि क्या है ऊर्जा। जिनके लिए रीडिंग आप देख रहे हैं उनका नाम आप 3 बार ले लें और उनका ध्यान कर लें। ओहो, डेविल का कार्ड, पहला ही कार्ड डेविल, द सन का कार्ड एंड द टेम्परेंस। ओके, इसका मतलब है कि इस वक्त, ठीक है, इस वक्त राइट नाउ जो करंट एनर्जीज आ रही है आपके रिलेशनशिप में किसी डेविली एनर्जीज़ का इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो है वो डेविल है। मैंने इस कार्ड को थोड़ा सा इसके नीचे कर दिया है यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से। ठीक है, तो द मून का कार्ड है एंड टेम्परेंस का कार्ड है, नीचे डेविल का कार्ड है। देखो, देखा जाए तो इस वक्त काफ़ी कुछ चीज़ें आप फेस कर रहे होगे अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट इश्यूज़ तो फेस कर ही रहे हो। साथ ही थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी आपके रिलेशनशिप में इस वक्त इफ़ेक्ट कर रही है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स इस वक्त आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता इस वक्त डिस्टर्ब हो चुका होगा या रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई होंगी। द मून का कार्ड ये कह रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर ने आपसे ढंग से बात नहीं की है या फिर आपके पार्टनर ने कोई निर्णय जल्दबाजी में ले लिया है जिसको लेकर अब वो पछता भी रहे हैं। तो डेविली एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है। अगर आप लोगों के बीच में इस वक्त रुकावटें हैं, नो कांटेक्ट स्थिति है, बातचीत नहीं हो रही है, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर साथ में रहते हो बट साथ में रहकर भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका रिश्ता पूरी तरीके से ख़राब किया जा रहा है या फिर कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, या फिर कभी कभी होता है ना कि साथ में रहने के बाद भी ऐसा फील होता है कि जैसे पार्टनर जो है बिल्कुल ट्रस्ट नहीं दिखा रहे, या पार्टनर जो है वो दूर होते जा रहे हैं। तो ये कुछ रुकावटें या कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो तो कोई डेविल इफेक्ट है, नेगेटिविटी हो सकती है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकती है, दिख रही हैं, काफ़ी तरह की चीज़ें दिख रही हैं। एंड फैमिली इश्यूज़, नेगेटिव एनर्जीज तो ऑल्सो है ही, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी बात को लेकर कोई बहुत बड़ी वाली होता है ना, कुछ कभी कभी होता है ना, कुछ छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बट एक कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई बहुत बड़ी वाली गलतफहमी, तो कोई बहुत बड़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बहुत बड़ी वाली गलतफहमी भी आपके रिश्ते में इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है, जिससे क्या हो रहा है कि सीधा आपका रिलेशनशिप इस वक्त सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड है। द मून का कार्ड क्या कह रहा है, इस कार्ड को भी डिटेल्स में जान लेते हैं। ठीक है, डिटेल्स में जान लेते हैं, और इसके लिए मैं एक कार्ड ले भी लेती हूँ, कुछ कार्ड्स मैं ले भी लेती हूँ द मून के कार्ड के लिए।
तो द मून का कार्ड को थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ठीक है, द मून का कार्ड को इफेक्ट थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि डेवली इफेक्ट तो है, लेकिन अंदर से पार्टनर के मन में क्या कुछ ऐसा है जो चल रहा है, वो हमें इस कार्ड से ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि ये करंट एनर्जी है पार्टनर की, करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज। तो इसको हम कैसे लेंगे, इसको मैं ऐसा रख देती हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, द मून के कार्ड को डिफाइन कर लें। द मून का कार्ड, अगेन टेम्परेंस। देखो, एक टेम्परेंस ये है और एक टेम्परेंस ये है। इसका मतलब सीधा है, मतलब जब दो कार्ड ही आ गए ना तो वो इस चीज़ की पुष्टि कर देते हैं। ठीक है, सीधा मतलब है कि पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, पार्टनर आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, पार्टनर आपकी ज़िंदगी में अगर जा चुके थे तो वापस आना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे रियूनियन चाहते हैं। सीधा मतलब है पार्टनर आपसे अगर दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो पार्टनर आपसे कॉल पर या मैसेज पर बात करना चाहते हैं। द मून का कार्ड कह रहा है कि पहले आप एक साथ रहते थे, या तो पहले आप एक साथ रहते थे, आप लिव इन में रहते होगे, हो सकता है सेम प्लेस पे हो सकता है आप रहते हो सकता है कि आपका जो वर्किंग प्लेस है वो सेम हो पहले। अब दूरियां आ गई हैं, अब लॉन्ग डिस्टेंस में जा चुके हो, या अब आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हो, या फिर पार्टनर आपसे ऑन ऑफ ज़्यादा सिचुएशन में है। द मून का कार्ड क्या क्या कह रहा है? द मून का कार्ड कह रहा है कि पार्टनर की लाइफ में ना इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज़ तो डेवली इफेक्ट है, जो कि हमें ये बता रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें उनकी हर चीज़ पर नज़र रख रहा है, या फिर उनकी हर चीज़ पर कंट्रोल कर रहा है। द मून का कार्ड ये कह रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ आपको भी आ रहे होंगे। हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर को इस वक्त लगी है। ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में किसी को हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो। दूसरा, मन में ना डर है आपके पार्टनर के। ये कार्ड जो है ना वो डर को भी बता रहा है। मतलब उनके मन में, जैसे अगर आपसे बात करते हैं, या मान लीजिए सपोज़ आप ये कहो कि हाँ कभी कभार हम मिल लेते हैं, बात होती है, तो आप उनके अंदर ना एक डर देखोगे, फियर देखोगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मन में मेरे लिए भावनाएं हैं, मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन इसके मन में डर है। तो वो डर है, जैसे डर होता है ना, तो खुलकर बात नहीं कह पाना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को खुलकर नहीं कह पाना, व्यक्त नहीं कर पाना। तो वो स्थिति यहाँ पर द मून का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर इस समय इस तरीके की सिचुएशन में होंगे, जिसकी वजह से वो परेशान है बहुत ज़्यादा, एंड वो कोई बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना चाहते हैं। और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस कहीं कहीं तो दिख रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले भी लिया है, जैसे कि मतलब मन बना लेना कि नहीं, अभी मुझे थर्ड पार्टी को छोड़ना है, और मेरा इससे रिश्ता मेरा ठीक नहीं बैठता है, तो मैं छोड़ दूँ थर्ड पार्टी को, या मैं थर्ड पार्टी के डर में अब नहीं आना है मुझे, अभी मुझे अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी है। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। बट कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग डिसीजंस खाली लेना नहीं होता, उसको अप्लाई भी करना होता है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ना रुकावटें दिख रही हैं, जैसे लग रहा है कि मतलब सोच तो लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इस बात को कि जब उनके मन में फीलिंग्स हैं, उनके मन में इमोशंस हैं, तो वो उस चीज़ को तय तो कर चुके हैं कि उन्हें करना क्या है। ठीक है, बट एक उलझन में, एक सफोकेशन में, एक इल्यूजन में, ठीक है ना, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर उनकी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये स्थिति जो है वो यहाँ पर
है, ठीक है ना। तो ये है, क्योंकि डेविल है तो थोड़ा सा डेविल की वजह से ये राहु को भी लेकर चलता है, ठीक है ना। तो एक सफोकेशन, एक इल्यूजन, ये चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में आपको रखना है, ठीक है। कि पार्टनर इस वक्त परेशान है। द लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, ये लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड ये कह रहा है कि इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में आने से कोई रोक नहीं सकता। ये पर्सन आपका डेस्टिनी पार्टनर है, ठीक है। लवर्स का कार्ड क्या कह रहा है, इसके नीचे जो इनसाइड लवर्स का कार्ड है कि आपका इस व्यक्ति के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से इनके साथ आपका रिश्ता तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ये व्यक्ति भले ही आपसे कितनी दूर चला जाए, भले ही इस पर्सन के बीच में और आपके बीच में कितनी भी रुकावटें आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसे डेस्टिनी आपसे मिलवा ही देगी, किस्मत आपसे मिलवा ही देगी, क्योंकि ये इंसान आपकी किस्मत में, आपके लक में है, ठीक है। लेकिन इनके और आपके बीच में इस वक्त राइट नाउ थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जब तक कंप्लीटली आपकी रिलेशनशिप से नहीं जाएगी, तब तक चीज़ें आपकी वर्क कर कर भी वर्क नहीं करेंगी, चीज़ें रुकी हुई आपको महसूस होंगी, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि एक सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है कि हाँ भाई चलो, जैसे हमारा पहले था सब कुछ, तो वैसा हो रहा है, तो वो चीज़ आपको कमी महसूस होती होगी। मतलब इस समय जो सिचुएशन दिख रही है ना, उसको देखकर ऐसा लगता है मुझे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई रुकावटें आपके रिलेशनशिप में पिछले काफ़ी टाइम से बनी हुई हैं, जो दिन पर दिन और गहरी होती जा रही हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, बट आपका रिलेशनशिप अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको अलग नहीं होने दे रहा है, ठीक है, वरना आपके बीच में दूरियां बहुत बढ़ जाए। डेविल का कार्ड ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि कई बार आपके पार्टनर आपके साथ रहकर भी या आपसे ऑन ऑफ सिचुएशन में भी कई बार, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस भी हुआ हो कि कई बार आपके पार्टनर आपके साथ रहकर भी आपसे बातों को हाइड करते हैं, बातों को छुपाते हैं, क्योंकि लगातार उनकी लाइफ में किसी तीसरे इंसान का बर्डन बढ़ता जा रहा है, और वो इस बर्डन, वो इस प्रेशर को, ठीक है ना, आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, और वो एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जिस सिचुएशन को वो अगर आपको बताते हैं तो उनको डर है कि आप उस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करोगे, या उस सिचुएशन में कैसे आप उसको डील करोगे, या कैसे आप उन्हें समझोगे, ठीक है। और अगर तो इसलिए वो एकदम शांत रहते हैं, ठीक है, साइलेंस एनर्जीज में। ये थर्ड पार्टी निगेटिविटी बहुत सेंड करने वाला पर्सन है, जो भी है थर्ड पार्टी में, फीमेल पर्सन है, मेल पर्सन है, ये निगेटिविटी मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति, इसकी नज़रें बहुत वैसी हैं, निगेटिव एनर्जीज़ को बहुत सेंड करने वाला व्यक्ति है या वाली है, ठीक है, जिसका सीधा इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर पड़ता है। अगर आपके पार्टनर और इनके बीच में बातचीत होती है, मान लीजिए हो सकता है कि आपके ही कोई कॉमन फ्रेंड्स हो, आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हो, ये थर्ड पार्टी पार्टनर के और आपके दोनों के से, मतलब होता है ना, कोई भी कभी की कुछ कॉमन ऑफिस के लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, ये भी हो सकता है कि पार्टनर की कोई एक्स पर्सन हो, आपके पार्टनर का कोई सोशल मीडिया के थ्रू किसी के साथ कांटेक्ट हो जो आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से एनर्जीज़ है, सिचुएशन दिख रही है, आपके पार्टनर के साथ इस वक्त अगर आपका रिलेशनशिप है और आपके पार्टनर सडनली आपसे कम बातचीत कर रहे हैं, कम आपसे बोल रहे हैं, कम उन्होंने आपसे बात करना कर दिया है, आपको इग्नोर करना वो शुरू कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि
कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त कोई एक ऐसा इंसान मौजूद है जो आपके दोनों के बीच में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है, और उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से पार्टनर आपको ना तो टाइम दे पा रहे हैं, ना आपको समय मतलब टाइम दे पा रहे हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई प्रॉपर तरीके से आपकी केयर हो रही है जैसे पहले होती थी, ना ही उनका कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि आपको महसूस हो कि आप दोनों और ना मतलब आप इस रिश्ते को महसूस पहले कैसे करते थे। वो टाइम देते थे, केयर करते थे, बात करते थे, है ना, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होकर शो कराते थे, ठीक है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो राइट नाउ किसी फीमेल पर्सन, कोई फीमेल पर्सन ज़्यादा दिख रही है। तो अगर आपका पार्टनर कोई मेल पर्सन है तो भी, और अगर आपका पार्टनर कोई फीमेल पर्सन है तो मेल पर्सन होगा ऑब्वियसली, लेकिन एक फीमेल पर्सन भी है, ठीक है, जो उनको पल पल अपने कंट्रोल में करती चली जा रही है, ठीक है। और उसका कंट्रोल इतना ज़बरदस्त है कि आपके पार्टनर, मुझे लगता है जैसे मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करते होंगे, आपके पार्टनर आपको सामने से इग्नोर कर देते होंगे, आपके पार्टनर से अगर आप कुछ पूछते होंगे तो वो आपसे ऐसे रिएक्ट करते होंगे जैसे मतलब लाइक बहुत ही मिसबिहेव, लाइक कुछ ऐसा सा जो बहुत रूडली सा लगे आपको, या बहुत लाइक अनएक्सपेक्टेड सा होता है ना, मतलब समटाइम्स कि तुम ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पहले तो तुम अच्छे से बात करती थी, अच्छे से करते थे, तुमने प्रॉमिस किए थे, कमिटमेंट किए थे, बट अब तो उस समय आप दोनों थे, ठीक है। अभी तीसरा इंसान है जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर दिख रहा है। द मून का कार्ड कह रहा है कि इनके और आपके बीच में तीसरे इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। जब तक ये कम्प्लीटली ये चीज़ें रिमूव नहीं होंगी, जब तक एक एनर्जीज कम्प्लीटली फ्लो में नहीं आएगी, या जब तक ये थर्ड पार्टी कम्प्लीटली आपके पार्टनर के रिश्ते से ना चला जाए, या वो इतना इन्वॉल्व ना हो, तब तक ये चीज़ें आपको ऐसे ही मतलब इस तरह की सिचुएशन रह सकती है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ में थोड़े चेंजेस हों, और इस कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है उसमें कुछ चेंजेस हों, ये हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट द मून का कार्ड ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति है कि पार्टनर अवॉइड कर रहे हैं आपको, आपसे बात सही से कर नहीं रहे हैं, आपको कहते हैं ना कि मतलब आपको भ्रम में डाल रहे हैं, या आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, या आपको क्या वर्ड बोला जाता है, मतलब लाइक कभी कभी ना ऐसे वर्ड सा भी याद नहीं आता है, मतलब राइट वर्ड याद नहीं आता है, मतलब जैसे होता है ना कि किसी को लाइक आपको कभी ऐसा महसूस होता है क्या कि जैसे मैं आपको ऐसे डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, ठीक है, मुझे वर्ड तो याद नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है क्या कि लाइक जैसे पार्टनर कुछ फूल बना रहे हैं, मतलब लाइक कुछ झूठ बोल रहे हैं, या कुछ का है कुछ और कुछ बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता ज़रूर होगा, कार्ड ऐसा कह रहा है। समटाइम्स आपको लगता होगा कि यार ये इंसान जेन्युइन तो है कि नहीं, टाइम पास तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने अपना टाइम पास किया और अब ये इंसान कुछ अपना अलग ही, तो मतलब ये सिचुएशन मतलब यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, अगर स्थिति कनेक्ट कर रही होगी तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। मतलब कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब ये पर्सन के मन में आखिर क्या है, ठीक है, इसकी फीलिंग्स प्योर हैं कि नहीं, तो ये चीज़ है। क्योंकि अभी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का इशू तो है, और वो थर्ड पार्टी धीरे धीरे करके इनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है।
अच्छा, रिलेशनशिप आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है या आप दोनों ही मैरिड भी हो सकते हो, लव पर्सन हो सकते हो आप, मतलब लाइक सिंगल या वन सिंगल मैरिड, ये स्थिति आपकी हो सकती है। एंड सोशल मीडिया पर या ऑफिशियल आप मिले हो, जैसे होता है ना सोशल मीडिया के थ्रू आप कांटेक्ट में आए, या फिर आप ऑफिशियल लेवल पर कांटेक्ट में आए, कोई ऑफिस में या रिलेटिव्स भी हो सकते हो, रिश्तेदारी में क्या होता है ना समटाइम्स कि मैरिज में गए या लाइक कुछ भी ऐसा, या कहीं बाहर घूमने गए तो फ्रेंड्स वगैरह में, इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं बहुत स्ट्रांगली, तो ये दिखाई दे रही हैं। ठीक है, द मून का कार्ड और क्या क्या कह रहा है थोड़ा सा डिटेल्स में और देख लेते हैं। ठीक है, एंड पार्टनर चाहते क्या है, एंड अब आपका रिश्ता, आपके रिश्ते का आगे फ्यूचर क्या है, क्या पार्टनर वापस लौट कर आएंगे, बात करेंगे आपसे, या ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाएगी। देखो थर्ड पार्टी रिश्ते से जाएगी कि नहीं जाएगी, ये वाला जो क्वेश्चंस है ये मैं अभी बता देती हूँ। देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही ना, वो डेवली एनर्जीज़ में आ रही है। आप किस एनर्जीज़ में आ रहे हो इनके साथ, डेस्टिनी पार्टनर। तो कार्ड के अकॉर्डिंग तो जर्नी आपकी दिख रही है, थर्ड पार्टी की तो नहीं दिख रही है। ठीक है, अभी ये जो भी इंसान है स्पेल बहुत ज़्यादा करता है या करती है, मतलब कभी कभी समटाइम्स कुछ लोग होते ही बहुत नेगेटिव है। आप उनके पास 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट में आपको वो इतना नेगेटिव कर देंगे कि आप सोचोगे मतलब पता नहीं मैं कहाँ बैठ गया, मैं किसके पास बैठ गई, ऐसा फील करवाएंगे वो आपको, या वो ऐसा कर देंगे आपको कि मतलब आप लाइक बहुत ही अलग टाइप के। तो जो ये पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है। अब सेकेंडली जिसके कनेक्शन में है ना आपके पार्टनर, जिसके भी है, ठीक है ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में तो है, ठीक है, कि वो उसे क्या करना है, कब नाराज़ होना है, कब प्यार से बात करनी है, कब लाइक होता ना मैजिकल पर्सन, उसकी एनर्जीज ही चेंज होती है, अलग ही टाइप का होता है, मतलब इस तरह की सिचुएशन दिख रही है, राइट। तो ये है फिर अभी तो ये एनर्जीज पूरी तरीके से लाइक निगेटिविटी का क्या होता है कि जब तक निगेटिविटी पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है देन पॉजिटिविटी आएगी। भाई एक जगह पर एक ही चीज़ तो रहेगी ना, नेगेटिविटी रख लो या पॉजिटिविटी रख लो, निगेटिविटी जाएगी तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी। तो ये चीज़ है, तो जब निगेटिविटी जाएगी चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होंगी और वापस से चीज़ें वर्क भी करेंगी और रिश्ता भी पहले जैसा होगा। ठीक है, चलिए मैनिफेस्टेशन, द हाई प्रेस्टेस। देखिए बराबर लग रहे हैं मतलब कार्ड से कि रियूनियन के चांसेस हैं। अब ये कार्ड देखो बिल्कुल अलग ही आ गया। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। अब ये देखो, अब वही है ना एनर्जी, इस एनर्जीज़ में कितना चेंज है पहले वाली एनर्जी से। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होते हैं ना, थोड़ा सा सबकी ऊर्जा कनेक्ट कर लेता है। अब ये कार्ड ये कह रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनका बिल्कुल है, जिनका बिल्कुल नो कांटेक्ट है, मतलब बिल्कुल नो कांटेक्ट से मतलब बिल्कुल ब्लॉक है, ब्लॉकेजेस हैं, बहुत टाइम हो गया ना देखा ना बात की, ना एक दूसरे को जाना ना एक दूसरे को सुना। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी स्थिति थी है या 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि पार्टनर बहुत परेशान है। पार्टनर अब इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते या चाहती हैं। वो जो भी इन्होंने आपको कमिटमेंट दिए थे उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो इस वक्त परेशान है। अभी इस वक्त राइट नाउ उन्हें कोई ऐसी सिचुएशन
परेशान कर रही है, जिस बात को वो ना तो शेयर कर पा रही है, ना ही वो उस चीज़ को अपने अंदर वो कर पा रही। काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन और स्ट्रेस दिख रहा है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका कभी भी ओपन हो सकता है। ये उनके लिए कार्ड आया जो बहुत टाइम से ब्लॉक है, बहुत लंबा टाइम हो गया, पार्टनर से देखा भी नहीं, बात भी नहीं की, आवाज़ भी नहीं सुनी, ब्लॉकेजेस हैं बहुत लंबे टाइम से। अब आपका टाइम है, अब आपके ब्लॉकेजेस ओपन होने वाले हैं और बहुत जल्द आपके बीच में बातचीत होने वाली है। ये कार्ड ये कह रहा है, ठीक है। ये रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है 5 ऑफ सोर्ड्स जो कि रियूनियन को बता रहा है। इस वक्त पार्टनर परेशान है अपनी फैमिली से, थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से आपको देखते हैं, आपको देखकर उनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं, बट कहते कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है। देखते भर हैं बट कहते कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत कुछ कहने पर भले ही हो सकता है कुछ बोलते हो। परेशान है बहुत ज़्यादा। आपको ये पर्सन ना ब्लॉकेजेस में है, ये ब्लॉकेजेस है, ये ब्लॉकेजेस। अब आप बोलोगे मैम ब्लॉकेजेस हैं तो रियूनियन होगा कि नहीं होगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आप एक बात सोच के देखो, ब्लॉकेजेस में कैसे पॉसिबल है। अब जब तक ब्लॉकेजेस ओपन नहीं होंगे रियूनियन कैसे पॉसिबल है, चाहे कितना दिखता रहे। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इस चीज़ को कि ब्लॉकेजेस को ख़त्म कीजिएगा। रियूनियन चाहते हैं आप, लेकिन ब्लॉकेजेस को ख़त्म नहीं करेंगे। पॉजिटिविटी चाहते हैं लेकिन नेगेटिविटी को नहीं ख़त्म कर रिमूव करेंगे। फिर क्या फ़ायदा भाई। आप जब आप रियूनियन चाहोगे तो ब्लॉकेजेस तो ख़त्म करने पड़ेंगे ना, तभी तो रियूनियन होगा। पॉजिटिविटी चाहते हो, सब कुछ अच्छा हो जाए, पहले जैसा हो जाए, बढ़िया हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब हो जाए, बट नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे। जहाँ नेगेटिविटी ख़त्म करने की बात आई, अरे ये वो, तो फिर ऐसे थोड़ी ना होता है। एनर्जी को पूरा हील करना पड़ता है, नेगेटिविटी को पूरी तरीके से हटाना पड़ता है, देन तभी पॉजिटिविटी आती है। आपकी कितनी भी जर्नी क्यों ना हो आपके पार्टनर के साथ, आप उस जर्नी का तभी फ़ायदा उठा सकते हो, तभी आप जब आपकी रिश्ते की पूरी तरीके से एनर्जीज कनेक्ट हो, आप उसका फ़ायदा तभी उठा सकते हो। नहीं तो फिर आप यही सोचते रहोगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, यही बस आप कहते रहोगे। सुबह हो जाएगी, रात यही कहते रहोगे कब होगा, कब होगा, कब होगा, का कोई अंत नहीं है। ब्लॉकेजेस को ख़त्म करो, अपने आप रियूनियन होगा। नेगेटिविटी को हटाओ, ऊर्जा चेक करवा के पूरी तरीके से एनर्जीज को, जो भी नेगेटिविटी उसे क्लीन करो। मैं देखूं कैसे रियूनियन नहीं होता। तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए राशियां बता देती हूँ मैं, राशियां बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि पार्टनर इस वक्त अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी ना तो उन्हें कॉल करने दे रही है या दे रहा है, ना मैसेज करने दे रहा है। जैसे कि चारों तरफ से एकदम हर चीज़ पर पहरा, एकदम हर चीज़ पर नज़र, उसकी वजह से आपके पार्टनर एकदम स्ट्रक हो गए हैं। ये पर्सन कॉल करना चाहते हैं, ये पर्सन अगर दूर हैं तो मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, ये पर्सन मिलना चाहते हैं, ये पर्सन अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। ये इनकी हिडन एनर्जीज आ रही हैं। ये अब ऐसे चेंज हो गए हैं कि आप इन्हें समझ नहीं पाओगे। अगर आपके सामने भी होंगे ना, आपको लगेगा यार ये तो बोलना ही नहीं चाहता ये इंसान मुझसे, बट ऐसा नहीं है। यही तो भ्रम है, यही तो इल्यूजन है, यही तो भ्रम है। इसको मत, इस चीज़ को देखो। आप ये समझो कि स्थिति ऐसी हो रही है, जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि सामने से दिखा। चलो राशियाँ देख लेते हैं।
सबसे पहले कैप्रिकॉन है, टॉरस वर्गो है, लिब्रा जेमिनी है, धनु है, पाइसेस वर्गो, कैंसर, मेष राशि। ठीक है, राशियाँ हैं। एंड ये नंबर्स की बात करें तो 2 3 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, मतलब 4 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, 7 नंबर भी है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल्स में लास्ट मैसेज क्या निकल कर आता है यूनिवर्स की तरफ से। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, ऊर्जा को क्लीन करने के लिए, ऑयल के लिए, ब्रेसलेट के लिए, हीलिंग के लिए, नेगेटिविटी रिमूव के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है, ऊर्जा चेक करवाने के लिए, जर्नी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए लास्ट मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का। पार्टनर का कोई बहुत बड़ा झूठ बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। जो झूठ वो थर्ड पार्टी को लेकर आपसे लगातार पिछले काफ़ी टाइम से बोलते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टैरो में यहाँ पर आपके पार्टनर का एक बड़ा झूठ थर्ड पार्टी को लेकर बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपके सामने आने वाली है। जिन चीज़ों में आपको भ्रम हो रहा है, जिन चीज़ों में आपको डाउट्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। कोई बहुत बड़ा झूठ जो आपके पार्टनर ने बोला है थर्ड पार्टी को लेकर, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो आप, एक बड़ा झूठ आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। ऐसा यहाँ पर एनर्जीज़ में शो हो रहा है। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। टेक केयर, बाय बाय।